स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, जिस तरीके का मौसम चल रहा है, सर्दी जुकाम हर एक व्यक्ति को तो हो ही रहा है। ये जो कफ की परेशानी है ये जाने का नाम नहीं लेती है। बुखार उतर जाता है, खांसी हमारी ठीक हो जाती है, लेकिन ये कफ जम जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? देखिए, वक्ती तौर पर अगर ये मौसम की तब्दीली, मौसम जब चेंज हो रहा है तो हमें अगर ऐसा हो तो ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं है। वो 2-5 दिन दवाएं आप लिया करें, और जो भी एलोपैथी लेना पड़ता है, अगर मुझे भी ऐसा हो जाए तो मैं भी ले लेता हूँ। अच्छी दवाएं हैं एलोपैथ, लेकिन कोई बीमारी ऐसी हो जो बहुत जाती नहीं हो तो फिर यूनानी इलाज कर सकते हैं। यूनानी रोग के जड़ पर काम करता है। और एक बात याद रखें, जब भी मौसम की तब्दीली से बुखार, खांसी, नज़ला बुखार आता है तो अपनी दवाएं जो भी आप एलोपैथिक लेते हैं ले लिया करें, लेकिन जोशांदे आते हैं। जोशांदा तकरीबन सभी कंपनियां बनाते हैं, हमारी तो कंपनी बनाती भी नहीं। तो वो अच्छी कंपनी का कोई लेके, और वो 6-7 जड़ी बूटियाँ होती हैं, कच्ची जड़ी बूटियाँ, उन्हें पानी में उबाल कर उसको पीना चाहिए 6-7 दिन तक। ये जोशांदा दुनिया की अच्छी दवाओं में कहलाते हैं। और ऐसे रोग जो मौसमी बुखार, सर्दी, नज़ला, खांसी, इसमें ही ज़रूर लिया करें। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करके आपको फ़ायदा पहुंचाता है। जी, इसी के साथ हकीम साहब ये भी जानना चाहूँगी, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, जो अभी अभी जिन्होंने आंखें अपनी खोली हैं, तो वो भी अब इसका शिकार हो रहे हैं। तो छोटे से बच्चों का ख्याल माता पिता बहुत ही एहतियात से रखते हैं। उन्हें कोई भी चीज़, अगर कोई भी मेडिसिन देते हैं तो बहुत संभल के देते हैं। तो उन छोटे से बच्चों के लिए भी नुस्खे हो सकते हैं अगर उन्हें कफ की शिकायत है या बहुत ज़्यादा सर्दी उन्हें लग रही है? देखिए, ये तो यूनानी वाले तो नहीं बनाते छोटे जी जी। बच्चों के लिए दवाएं। यूनानी वाले तो 2 साल तक जो बच्चे दूध पीते हैं उनकी माताओं को नुस्खा खाना चाहिए। तो माँ के दूध के ज़रिए इलाज करते हैं यूनानी वाले, कि अगर बच्चा माँ का फीड करता है तो अगर उसको नज़ला खांसी है तो माँ को दवा दें, बच्चे को और माँ को दोनों को फ़ायदा मुमकिन है। एलोपैथ वाले बच्चों के लिए ख़ास दवाएं बनाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर माँ के दूध के ज़रिए कोई इलाज है तो उसको ले लिया करें, ये बहुत कामयाब है। अक्सर मैं नुस्खे बताता हूँ कि बच्चों के लिए जो नुस्खा वो माएँ लें, और माँ के दूध के ज़रिए बच्चे का जो इलाज होता है वो बहुत सेफ, बहुत महफूज, बहुत सुरक्षित होता है। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। झारखंड से हैं रतन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार शैलजा जी, मैं रतन तनहा, साहिबगंज, झारखंड। जी जी, बताइए। जय भारत हकीम साहब। जय भारत, जय भीम, जय रतन। सर, कल एक गुनाह हो गया था हमसे। हाँ, एक फरिश्ते का कल जन्म था। कल ये अवतरित हुए थे धरती पर, दूसरे का दुख दर्द समझने, झेलने और उनको दूर करने वाले को मैं जन्मदिन का बधाई नहीं दे पाया था। कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, फरिश्ते पूछेंगे दुनिया के पारसाओं से, फरिश्ते पूछेंगे दुनिया के पारसाओं से, गुनाह क्यों ना किए, क्या खुदा रहीम न था। बताइए क्या सेवा करूं? जी सर, आपसे एक परामर्श लेना था। जी। ये थोड़ा मैं संकोची स्वभाव का हूँ, मैंने औरतों से बात करने में थोड़ा घबराता हूँ, ज्यादा नहीं। मैं कुछ ये यूं ही घूमते हुए रेलवे क्वार्टर की तरफ गया था, वहां पर एक और मेरे पास आई। न जाने कैसे पता चल गया था उनको कि मैं ये आयुर्वेद या यूनानी या कुछ ये सब जानता हूँ। तो आकर के कल पूछी तो मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो वो मेंस
के बारे में पूछी। मैं कुछ मैंने रेगुलर नहीं है बस, तो मैंने उससे बता दिया कि आप 1 चम्मच हल्दी गर्म दूध के साथ पीजिए, और महीने में 4 दिन, मैंने हर जिस दिन से शुरू कीजिए उसी दिन, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह। तो अचानक ऐसे मैं बताया तो वो बहुत प्रभावित हुई। भैया आप तो बहुत सीधे, कोई बताता नहीं, ऐसे आप बता दिए। उसके बाद वो लड़की का कुछ प्रॉब्लम है, और भी कई प्रॉब्लम है, वो मुझे अपने क्वार्टर बुलाना चाहती है, और मैं संकोच कर रहा हूँ। कई 1 महीना हो गया है, मैंने संकोच कि आप क्या, मैं उनसे जाऊं, भेंट करूं? बहुत अजीब गरीब सवाल है, और मैं भी शर्माता हूँ। दरअसल मैं पहले प्रैक्टिस करता था, और प्रैक्टिस ऐसी थी कि 500 लोग मरीज सुबह ही आ जाते थे, फिर लेना बंद कर देते थे, और वो मैं किसी मरीज़ को हाथ भी नहीं लगाता था, और महिलाएं ख़ास तौर पर। और तजर्बा हो जाता है, आपको भी तजर्बा होता जा रहा है, आप फ़ौरन समझ जाया करेंगे। तो अक्सर महिलाएं मुझसे बाद में शिकायत करती थी कि आपने तो हमें छू कर भी नहीं देखा, ना यहाँ देखा, ना नाड़ी देखी, ना कुछ। नाड़ी से कुछ पता नहीं चलता सिवाय इसके कि उनका दिल कितनी जोर से ठोकर मार रहा है, कितनी बार 1 मिनट में मार रहा है, ये अंदाज़ा करते हैं। बुखार का पता चल सकता है कि जिस्म का तापमान ठीक है या नहीं। ये पकड़कर, नाड़ी पकड़कर ये बताना कि ये खाया है तुमने और ये बीमारी है, ये सब झूठ है, बेईमानी है, दगाबाजी है। काफ़ी कुछ चेहरे में होता है आदमी के, स्ट्रक्चर में होता है। तो जब हम तजर्बेकार हो जाते हैं तो क्यों खामखा महिलाओं को हाथ लगाएं। तो बेशतर महिलाएं अपने हस्बैंड से कहती थी कि यार कैसा है, इतनी जल्दी ज़्यादा बात भी नहीं की और दवा लिख के दे दी। तो ये सब रहेगा। अपना अंदर एक आदमी होता है, अपनी रूह जिस तरह की होती है, हम वैसा ही कैरेक्टर करते हैं। थोड़ा घबराना नहीं चाहिए, लेकिन बग़ैर ज़रूरत के अगर किसी का जिस्म छुए तो शायद मेरी नज़र में अच्छा नहीं है। वैसे तमाम डॉक्टर्स 15-20 मिनट पूरी जांच करते हैं, और अगर बग़ैर जांच के पता चल जाए तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मरीज़ का जो ताल्लुक़ है वो जब तक आप उसे पूरा टाइम नहीं दें, जब तक वो उसे इत्मीनान नहीं होता। ये मरीज़ का मिजाज है। तो जैसे बाद में मुझसे काफ़ी लोग कहते थे, अब तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, अब यही शूट करता हूँ लाइव, जिसको मदद मिल जाए। क्योंकि मैं पहले 500 लोगों की खिदमत करता था रोज़ाना, अब 5 लाख लोगों तक मेरी बात पहुँचती है, तो ये आसान रहा। तो आप उनसे बात करें और उनकी तसल्ली दें, और मुमकिन हो तो उनका दवा भी बताएं। हमसे आप जुड़े रहें, और ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी की बर्थडे पर उसकी मुबारकबाद दे। और मैंने बस सबको यही निवेदन किया कि अगर हम भारतीय लोग, दूसरों की बात नहीं करता, अपने जन्मदिन पर जो हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, अगर वही पैसा किसी को काम करा दें, किसी गरीब को रोज़गार करा दें, या 1,50,000 रुपये ये खर्च कर देते हैं, तो 1,50,000 में तो एक गरीब बच्ची की शादी हो सकती है। तो वो पैसा वहाँ खर्च करके बर्थडे मनाया करें। अगर बर्थडे पर 1 साल में 1 बार आदमी एक ऐसा काम कर दे जो लोग नहीं करते, और जिससे किसी गरीब का भला हो जाए। एक आदमी बस 1 साल में 1 बार किसी गरीब बच्ची की शादी करा दे बर्थडे की रकम से, या किसी बेरोज़गार बच्चे को रोज़गार कर दे उसी रकम से, ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से बर्थडे मनाने का कुछ मकसद होगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब हम सबको भगवान के सामने जाकर खड़े होना है, और जब वो पूछेगा कि तुझे मैंने पैसा दिया था तो तूने अपने बर्थडे में खर्च किया, और तेरे मोहल्ले में एक गरीब बच्ची
उस रकम से शादी की जा सकती थी, तो क्या जवाब होगा। बस ये बातें मैं सोचता हूँ। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, राजस्थान से हैं कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, स्वागत आपका। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे ना ये पाँव नीचे से ना दर्द बहुत होते हैं, पंजे पंजे। कब से, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 55। ठीक है, ठीक है। देखिए, इस उम्र में ये दर्द आता है, किसी सूरत किसी का दर्द न जाए। सबसे पहले तो सभी लोग, चाहे मेरे दर्द हो, मैं भी एलोपैथी ले लेता हूँ फ़ौरन फ़ायदे के लिए। लेकिन अगर ये जाता ही नहीं किसी सूरत, तो फिर यूनानी लेना चाहिए। यूनानी में एक गोंद आता है जिसे काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं। बस ये ले लीजिए, रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा कहते हैं, गोंद स्याह। इसको पाउडर बना लें। आधा ग्राम नाश्ते के बाद आप पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खा लिया करें, और आधा ग्राम रात को सोते वक्त। ये अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं ऋतु जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार भाईजान मैम। को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, उनको डिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी कॉल लग गई है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करूँ क्या? जी जी जी। थैंक यू जी, थैंक यू। भाईजान को जी 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 मैम आप टीवी से सुनने की कोशिश मत कीजिए, फ़ोन से बात कीजिए। भाईजान, मैं हमारे पड़ोस में एक लड़का है, उसको एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पाइनल कॉर्ड में। इसके लिए आप उसका जरूर ट्रीटमेंट बताइए। मैं बहुत लोगों को बताती हूँ, और क्योंकि अपनी आंखें बहुत वीक है, मैं लिख तो लेती हूँ कॉपी पे, पर लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती हूँ उसको। मेरी आंखें अचानक ही, मेरे को ना वो हो गया है, रेटिना पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। और इसके लिए अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरी एज 70 ईयर्स है, और जिस बच्चे का मैंने जिक्र किया है उसकी एज 44 है। और मैंने आपसे फार्मूला लिया बालों का, मेरे बाल आ गए, और एक्सरसाइज की मेरी वो भी सब ठीक हो गया। और तीसरा मेरा है कि मेरे हस्बैंड जो है उनको साइनस की प्रॉब्लम है, लेकिन उनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल की। तो उनके लिए क्या जैतून का जो आप बताते हैं वो वाला नुस्खा दे दूं? ठीक है। और एक मेरी बिटिया है, उसको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप बताइए। उसकी 7 इयर्स की बेटी है, उसको भी यही प्रॉब्लम है, तो वो इसीलिए दूसरा इशू भी नहीं करना चाहती है। मैंने उसको बोला था कि अगर तू गौन मोरिंगा लेगी तो शायद तेरे को सेकंड बेबी के टाइम जो है ना उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यही मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी। और मेरी बहू को सैटिका का हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, उसको सैटिका का पेन है, उसको क्या गौन मोरिंगा दे या एस्केयर कैप्सूल दे? ठीक है। हाँ देखिए, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है तो एस्केयर आप जानती हैं, उनको एस्केयर कैप्सूल दें। और जिनको सवाल बताइए। जी, आंखें कमज़ोर हैं इनकी खुद की। हाँ, रेटिना के लिए आप कुछ खुराक लेना शुरू करें। गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना। खाने का सोडा 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिला लें, और उसमें 1 चुटकी
खाने का सोडा मिलाएं 2 गिलास पानी में, और 1 चुटकी आप गौन चिलगोज़ा खाएं और पूरे 24 घंटे में बस 1 खुराक लें। और ये गाजर का जूस पिया करें दिन भर में 1 गिलास या 2 गिलास, ये आपके लिए है। बच्ची को जो आपने बताया, जो बेटी को आपके वो क्या प्रॉब्लम थी? एक्जिमा। एक्जिमा का भी बहुत अच्छा इलाज, ये गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना खा लिया करें। 1 चुटकी खाएं 24 घंटे में बस 1 बार, काफ़ी तेज़ होता है। और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर, 2 गिलास पानी में मिलाकर आप ये 1 खुराक बच्ची को दें तो उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। कमर के लिए जो बच्चे को, पड़ोस के बच्चे को आपने बताया है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, तो उसको भी वो जो आपने एस्केयर की बात की वो दे सकते हैं उन्हें। और क्या सवाल है? हस्बैंड को साइनस है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जैतून वाला नुस्खा दे सकते हैं? हाँ, साइनस वाले को शायद ये नहीं चलेगा, तो उनको 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार दिया करें, तो उनको ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह से फ़ायदा मुमकिन है। बहू को साइटिका का पेन है। और साइटिका के लिए मैंने बताया कि एस्केयर आपने जो बोला है वो उन्हें दे सकते हैं, बस वज़न उठाने को मना करें और ये वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। झाड़ू पोंछे से भी कुछ दिन परहेज़ करें तो बहू का ठीक होना भी मुमकिन है। जी।